हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेस में। मैं हूं कुमार सौरभ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक स्क्वायर का ट्रिक लेकर आया हूं। हम कैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालने का तो वैसे बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन किसी भी एग्जाम में एक्यूरेट और कम समय में स्क्वायर निकालना बहुत आवश्यक होता है। तो शुरू करते हैं। 2 अंकों की संख्या से पहले हम शुरू करेंगे 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे जल्द और आसानी से। तो 2 अंकों की संख्या से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटा अंक से शुरू करते हैं। 34 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं 34 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसमें करना क्या है आपको, ये पहला अंक जो है 3, इसका स्क्वायर हमें लिखना है। स्क्वायर जब भी लिखेंगे 2 अंकों में लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 तो एक अंक की संख्या है, तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे। 0 लगाने से ये 2 अंक की संख्या हो जाएगा और अंक पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। उसी तरह 4 का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इन तीनों संख्याओं का आपस में गुना करना है। जैसे कि 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। 24 को हम एक अंक छोड़ के यहां से जोड़ देंगे। ये हमारा आंसर बनकर तैयार है दोस्तों। इससे आसान ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। सबसे बेस्ट ट्रिक है, बहुत कम समय में एक्यूरेट आंसर आता है। यदि समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आसानी से समझ जाइएगा। तो दूसरा एग्जांपल हम 86 का करके देखते हैं। 1 से लेकर 100 तक, 100 तक के लिए ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होने वाला। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64। 3 का 36। अब क्या करना है, इन तीनों को आपस में गुना करना है। 8 6 का 48, दूना 96, एक छोड़ के जोड़ देना है। हमारा सही आंसर है 7396। चेक कर सकते हैं यदि कोई दिक्कत हो तो। नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल लेते हैं। 72 का कैसे करेंगे इस बार, ध्यान से देखिए। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हम बोले हैं आपको 2 अंकों में लिखना है, ठीक ना। तो एक अंक 4 है, इसके आगे एक 0 लगा देंगे। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14, दूनी 28, एक छोड़ के जोड़ देंगे। देख रहे हैं कितना आसानी से स्क्वायर निकल रहा है। चलिए, तो अगला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें 88 का स्क्वायर निकालना है। हम 88 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 8 का स्क्वायर 64, इस 8 का भी स्क्वायर 64, 8 8 64, 64 दूनी कितना होता है 128, एक छोड़ के जोड़ देना है। सत्तर 84 हमारा सही आंसर है। 2 अंकों का तो काम हो गया, अब 3 अंकों की तरफ चलेंगे। 2 अंकों का ये शानदार ट्रिक है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 2 प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे देते हैं। आप घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से सीख जाइएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आप ले लीजिए होमवर्क के रूप में। 72 का करना है आपको। 56 का, 96, 36 का भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 82 का, एक 98 का। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। अब 3 अंकों की हम और चलते हैं। 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो 3 अंकों की संख्या शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 3 अंकों की शुरू करने से पहले हम बोर्ड को इरेज करना चाहेंगे।
चलिए दोस्तों, अब 3 अंकों की संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। यदि हमें कोई कह दे कि हम 112 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमें इसमें देखना है कि इस संख्या में हम क्या करें कि हम 0 के नजदीक पहुंच जाए। तो हम कह सकते हैं कि हम 112 में यदि हम 12 घटा देंगे तो हम 0 के नजदीक यानी कि 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो एक बात याद रखना है, जितना हमने घटाया उतना ही हमें जोड़ना है, ठीक। तो 12 घटाएं तो 12 हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो 112 में से 12 घटाएंगे 100 होगा, और 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 होगा। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक बात, ये 12 का स्क्वायर जो है इसको हम साइड में यहाँ लिख लेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इसे याद रखना, यहाँ जितना 0 रहेगा उतना ही अंक यहाँ से इसमें जुड़ेगा, बाद में कि ये कैरी में आएगा। ये बात याद रखिएगा हमेशा। इस 0 को हमें 100 से भाग देकर इस 0 को खत्म कर देना है। या इसे सिंपल याद रखिए, जिस 0 का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगा। 0 केवल हमें ये दर्शाता है कि यहाँ से कितना अंक यहाँ आने वाला है। तो 1 × 124 तो 124 ही आएगा। एक कैरी यहाँ से जोड़ देना है, तो 1 2 5 4 4। ये हमारा सही आंसर है। समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आसानी से सीखिएगा। केवल एक कॉन्सेप्ट तो समझने की आवश्यकता, कॉन्सेप्ट समझिएगा, आसानी से सवाल सोल्व हो। तो चलिए दूसरा एग्जांपल हम बनाते हैं। हमें 322 का स्क्वायर निकालना है, 322। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। हमें यहाँ भी 0 के नजदीक लाना है। यदि इसमें हम 22 घटा देते हैं तो हम 300 के आसपास पहुंच जाएंगे, यानी कि 300 पे पहुंच जाएंगे। इसमें से हमें 22 घटा देना है। जितना घटाएंगे उतना ही जोड़ेंगे, तो इसमें 22 जोड़ भी देना है। 300 में से 22 घटाएंगे 300 होगा, इसको गुना कर लेना है। 322 जोड़ 22 344। 22 का स्क्वायर 484 होता है। एक बात, आप लोग को 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर लेना है। याद करने के बाद आप 1 से लेकर 1000 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। सेम बात वही, जितना 0 यहाँ रहेगा उतना अंक उतरेगा, और उतना अंक सेम टू सेम लिखाएगा, बाद में क्या कैरी में आ जाएगा। तो ये 4 हमारा कैरी में आ जाएगा, याद रखना है। इसको गुना करना है, 344 गुना 3, 344 गुना 3 करेंगे, इसको 1032 आएगा। गुना करके आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब क्या करना है, इस 4 को इसमें ऐड कर देना है, ठीक ना। और ये 2 का यहाँ लिख देना है। ये यहाँ से आ गया, 4 यहाँ ऐड कर देना है, आसानी से हमारा आंसर है। समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, 488 का इस बार बनाते हैं। स्क्वायर कैसे हम बनाएंगे, इसी में हमें फास्ट करते जाना है। कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, आंसर हमारा फास्ट बनेगा। इसमें क्या करना है, इसमें यदि हम 12 जोड़ देंगे तो हम 500 के आसपास पहुंच जाएंगे। इसमें 12 जोड़ देना है, जितना जोड़ना है उतना ही घटाना है। यहाँ घटा रहे थे यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ घटा रहे थे तो यहाँ जोड़ते थे, और यहाँ जोड़ रहे थे यहाँ घटाएंगे, ठीक। बारह का स्क्वायर 144 होता है, इसको साइड में लिख लेना है। जितना 0 यहाँ रहेगा वहां से इतना ही अंक केवल आएगा, और ये 1 जो है ये कैरी में आ जाएगा। तो 478 गुना 5 हमें करना है। 478 गुना 5 करेंगे हम, 2380 आता है। 2380 को अब एक कैरी में आ जाएगा। ये हमारा आंसर बन के तैयार है, ये 4 है।
1 को 0 के साथ कैरी में जोड़ दिया और 44 का 44 डायरेक्ट उतर गया। आसानी से बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। एक लास्ट सवाल हम आप लोगों के सामने सॉल्व करने जा रहे हैं। आसानी से समझिएगा और कोई इश्यू नहीं होगा मेरे ख्याल से समझने में। तो लास्ट देखते हैं 896 का। इसमें देखना है, यदि हम इसमें 4 जोड़ देते हैं 896 में, तो 900 के आसपास यानी कि 0 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो इसमें हम 4 जोड़ देते हैं। जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाना है। 4 का स्क्वायर 16 साइड में लिख देना है। 0 केवल यही दर्शाता है जो कितना अंक यहाँ का, यहाँ तो 2 ही अंक है तो 2 अंक आसानी से उतर जाएगा। 492 गुना 9 करना है। 892 गुना 9 करेंगे 8028 आता है। 8028 में एक यहाँ पे ऐड करना है। ऐड नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना है क्योंकि हमें 2 0 है 2 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 28 16 हमारा सही आंसर है। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें क्योंकि आपके साथ कोई और सीखेगा तो उसको भी फायदा होगा। 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, उसे आप आसानी से कर पाएंगे मेरे अनुसार। 119 का प्रैक्टिस करेंगे घर पे। 488 का करके देखेंगे। 296 का, 998 का भी करके देखेंगे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में बनाएंगे और आंसर कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।